अमेरिका और ईरान में जंग फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन दोनों देशों में अंदर खाने बारूदी शोले भी भड़क रहे हैं। अमेरिका ईरान दोनों एक दूसरे को धमका रहे हैं। सीजफायर के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट में एक बड़ा और खौफनाक दांव खेला है। ईरान की ओर से बिछाई गई बारूदी सुरंगों के जाल को काटने के लिए ट्रंप ने अपनी नौसेना के पुराने जहाजों की जगह अत्याधुनिक रोबोटिक आर्मी और किलर ड्रोन्स को मोर्चे पर उतारा है। ईरान की सारी प्लानिंग को मिट्टी में मिलाने के लिए यह अमेरिकी आर्मी का प्लान बी बताया जा रहा है, जिसे ट्रंप ने एक्टिव कर दिया है। यानी अमेरिका चाहता है कि किसी भी कीमत में होर्मुज को खोल दिया जाए और ईरान के कंट्रोल को खत्म कर दिया जाए। अमेरिका का प्लान बी क्या है? अमेरिका बारूदी सुरंगों पर काम कर रहा है। समंदर के नीचे ये माइंस लगाई गई हैं, जिन्हें हटाने के किलर ड्रोन और रोबोटिक पनडुब्बियां तैनात कर रहा है। दोनों को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने कई सी माइंस बिछाई हुई हैं। यानी अमेरिका पनडुब्बी और रोबोटिक ड्रोन के जरिए होर्मुज को कंट्रोल करना चाहता है। कुछ समय पहले ही अमेरिका ने अपने पुराने जहाजों की विदाई कर दी थी। अमेरिका ने उनकी जगह कहीं ज्यादा शातिर और खतरनाक अनमैन्ड तकनीक तैनात की है। यानी इसके जरिए माइंस को हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इंसानी जान का जोखिम भी कम होगा। तो हो क्या रहा है मिडिल ईस्ट में, यह समझने की कोशिश करते हैं। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान अमेरिका तनाव चरम पर है। होर्मुज स्ट्रेट एक तरह समझिए बारूद का ढेर बना हुआ है। अगर किसी दिन यह फटा तो यह पूरे इलाके को बर्बाद कर देगा। यानी इस होर्मुज स्ट्रेट के नाम पर अगर लड़ाई हुई तो कहते हैं ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में सी माइंस लगाई हुई हैं, जिससे होर्मुज से जहाज गुजरने से डरते हैं और यह इलाका बाधित हो चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई लाइन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस वक्त एक दहकते बारूद के ढेर पर है। ईरान ने सकरे रास्ते में सी माइंस लगाई हैं। बड़े बड़े जहाजों के कप्तान भी इस इलाके में जाने से थर थर कांपते हैं। इस वक्त समंदर में तूफान से पहले वाली शांति है। ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की ऐसी घेरेबंदी की है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ईरान ने होर्मुज में कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका घेरेबंदी नहीं हटाएगा वो इस इलाके को नहीं खोलेगा। ईरान के विदेश मंत्री आरागची भले ही पड़ोसियों से मिल रहे हों, लेकिन जमीन पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब आपको दिखाते हैं नक्शा, जहां पर ईरान ने माइंस लगा रखी हैं और लाकर आइलैंड के पास 2 रास्ते हो जाते हैं। ये जो नीली पट्टी आप देख रहे हैं, पहले जहाज इस रास्ते से होकर गुजरा करते थे, लेकिन यहां पर ईरान ने माइंस बिछा दी। अब दिक्कत यह है कि इस इलाके में माइंस बिछाने के बाद पानी के फ्लो की वजह से वो माइंस थोड़े इधर उधर भी हो गए, लेकिन वो द्वीप के इस तरफ है। तो ईरान ने कहा कि अब किसी जहाज को अगर यहां से निकलना है तो इस रास्ते का इस्तेमाल ना करे, वो उस रास्ते का इस्तेमाल करे। तो इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो यह कि जहाज ईरान के करीब से गुजरेंगे और इस द्वीप पर और उधर ईरान के बॉर्डर वाले इलाके में IRGC तैनात है, तो वो पूरे चेकिंग के साथ यहां से जहाज को निकलने देंगे। यानी कि कंप्लीट कंट्रोल ईरान का रहेगा, कोई भी जहाज यहां से अगर निकले तो। दूसरा, जो ईरान टोल वसूलता है कि अगर इस इलाके से निकले तो बगैर टोल दिए जा ही नहीं पाएंगे। यहां से निकले तो सी माइंस का शिकार बनेंगे। तो जहाजों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है और अमेरिका इस रास्ते को क्लियर करना चाहता है। अमेरिका चाहता है यहां जितने माइंस लगे हुए हैं इसको साफ कर दिया जाए, फिर जहाज इस तरफ से गुजरने लगेंगे, जिससे ईरान का दबदबा उस रास्ते पर जो बना हुआ है इस रास्ते पर नहीं रहेगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका इसे करेगा कैसे? अमेरिका कह रहा है माइंस को हटाने के लिए उसने प्लान बी तैयार किया है, जिसके जरिए इन सी माइंस को हटाया जाएगा। कैसे हटाया जाएगा? पहले चरण में सी माइंस के पास सेफ पैसेज बनाया जाएगा। माइन स्वीपर
शिप होर्मुज स्ट्रेट को पहुंचाया जाएगा। पूरे घटनाक्रम की सैटेलाइट से निगरानी की जाएगी। दूसरे चरण में होर्मुज स्ट्रेट के पास क्लीनिंग शुरू कराई जाएगी। इसके बाद युद्धपोत से ही माइंस एरिया को घेरा जाएगा। सी माइंस डिटेक्ट करने के बाद उन्हें नष्ट किया जाएगा। तीसरे चरण में माइंस को नष्ट करने का ऑपरेशन शुरू होगा। माइंस को हटाने के लिए सोनार तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सी ड्रोन या टॉर्पीडो का इस्तेमाल कर माइंस को या तो ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाएगा या फिर उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि होर्मुज पर उसका कंट्रोल है और होर्मुज में किसी और की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी आज की तारीख में होर्मुज वो मुद्दा बन चुका है जिस पर टकराव सुनिश्चित है। सीजफायर के दरमियान होर्मुज स्ट्रेट सबसे ज्यादा तनाव वाला केंद्र बन चुका है। होर्मुज की अहमियत आप जानते हैं। यहां ईरानी सेना ने हाल में कई टैंकरों पर हमला किया है। अमेरिकी सेना ने कई टैंकरों पर हमला किया है। अमेरिकी सेना और ईरानी सेना तेल टैंकरों को, शिप्स को रास्ता बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। ईरान का दावा है होर्मुज पर सिर्फ हमारा नियंत्रण है। अमेरिका की चुनौती है किसी की ताकत हो तो वो होर्मुज पार करके दिखा दे, मिडल ईस्ट से निकल के दिखा दे। जाहिर सी बात है होर्मुज जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। दोनों तरफ से टकराव, एस्केलेशन दोनों बढ़ रहे हैं। अब बाजी किसके हाथ लगेगी, होर्मुज पर किसका दावा बरकरार रहेगा और होर्मुज को कौन कंट्रोल करेगा, ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।